नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीएड उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो हम लोग का पहला टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो वो था स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ये गरम दल और नरम दल आपस में बंटवारा हो गया था कांग्रेस का दो गुटों में। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था कांग्रेस। ठीक दोस्तों, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस के अधिकतर नेता नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र के थे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पे ऐसी बातें का आरोप लगाया था, जो प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था कि मतलब कि कांग्रेस जो है प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है। पहले बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में नहीं थे, परंतु बाद में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी बात कही थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथी के प्रभाव में किस वर्ष आया? ठीक दोस्तों, तो 1906 के बाद, मतलब 1905 में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय गरम पंथी के प्रभाव में 1906 में आया। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और छोटे छोटे बीएड एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर आप लोगों के सामने है, तो इसको रटने का प्रयास करिए। आप लोगों को ना ये सब क्वेश्चन एकदम सटीक दिखेगा, ये एकदम हूबहू क्वेश्चन दिखेगा। अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं M.N. बनर्जी में से कौन सा नेता कांग्रेस गरम दल से संबंधित था? तो है अरबिंदो घोष। ठीक दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। अरबिंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एवं M.N. बनर्जी में से कौन सा नेता कांग्रेस का गरम दल और नरम दल? तो गरम दल के कौन थे? अरबिंदो घोष। ये सब बाकी क्या थे? दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे नरम दल के नेता थे, और M.S.N. बनर्जी नरम दल के नेता थे। ठीक दोस्तों, 7वां पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.G. रनाड़े एवं गोपाल कृष्ण गोखले में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये जग जाहिर है कि बाल गंगाधर तिलक क्या थे? गरम दल के नेता थे। तो ऐसे ही ये नाम दिया रहेगा और आपको टिक करना रहेगा। जब आपको पता नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ गरम दल के नेता के बारे में पूछा है, तो ये जो बाकी लोग हैं वो हैं एक्चुअली करके क्या? नरम दल के नेता। 3 नरम दल का नेता देगा, 1 गरम दल का नेता दे देगा। अब मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों में से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय। ठीक, 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एवं एओयू मदन मोहन मालवीय में से कौन मध्यवर्गीय नहीं था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी एवं सुभाष चंद्र बोस में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरबिंदो घोष। ठीक दोस्तों, 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति के जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल थी। ये वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत कहा था। बाल गंगाधर तिलक को राजा सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो है मैक्स मुलर ने इनकी वकालत की थी। 1908 में 6 साल के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। 17 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा किस पर आधारित थी? संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के साथ स्वशासन प्राप्त करना। ठीक दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन समझिएगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा किस पर आधारित थी? तो आधारित थी संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के साथ स्वशासन प्राप्त करना। मतलब ये जो संवैधानिक साधनों एवं याचना का स्थान है, मतलब ये जो है ये संवैधानिक साधनों एवं याचनों का, तो वो नरम दल का था। ये विचार नरम दल का था। जब गरम दल का विचार आया तो इसके संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर क्या हुआ? आक्रामक साधनों एवं स्वशासन प्राप्त करना था। तो गरम दल और नरम दल में ये सबसे बड़ी विशेषता थी, डिफरेंस था। ठीक दोस्तों, चलिए अब आते हैं 18 नंबर के प्रश्नों पर। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को आप लोग गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकृष्ट नहीं हुए, इसका कारण था। ठीक, जो हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो मुसलमान थे वो गांधी जी के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य लाला लाजपत राय इत्यादि के साथ वो नहीं जुड़े मिलते हैं। उसका कारण क्या है कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। मतलब उग्रवादी जो थे हिंदू प्रथम, हिंदू इसने किया, हिंदू ये है, और एक तरह से देखा जाए तो वो मुस्लिमों का भी एक तरह से विरोध करते थे और उन पर भरोसा नहीं करते थे। 19 नंबर का जो प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव का जो जनक है वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक दोस्तों, 20 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और मोहम्मद अली में से किसने बाल गंगाधर तिलक को अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली थे। ये बहुत काफ़ी विवादित प्रश्न था। जब एक क्वेश्चन आया था तो इस पर बहुत विवाद हुआ था कि ये बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था तो ये चर्चा बन गया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत या अनुशीलन समिति का गठन किया था। अलीपुर बम केस, नास्तिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर षड्यंत्र केस में से किस मामले में वी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार की सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई? तो नासिक षड्यंत्र में। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर बहुत सारे षड्यंत्र दिए हैं, विद्रोह दिए हैं जो भारतीयों की तरह शुरू किया गया था। अलीपुर बम कांड, नास्तिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस एवं नासिक षड्यंत्र केस। ठीक, तो वी.डी. सावरकर को जो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है उसमें उनको जेल भेज दिया गया था, तो वो था कौन सा? नासिक षड्यंत्र केस के आरोप में। ठीक, 23 नंबर का प्रश्न है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक,
क्रांतिकारी अभिनव भारत 1905 में कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। और 1905 में क्रांतिकारी जो संगठन का उद्घाटन हुआ था या स्थापना की गई थी अभिनव भारत का वीडी सावरकर के द्वारा। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किसी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? अनुशीलन समिति ने। ठीक। किसने लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। ये बहुत अच्छा कोट है और यही हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हमेशा एग्जाम में ये पूछता रहता है। तो दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन नहीं 25 क्वेश्चन को देखते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन और देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा और लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा 1-2 बार करके, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा सहयोग होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को रोकते हैं। धन्यवाद।